अक्सर शहरों में कबाड़ एक बड़ी समस्या है और उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन आगरा नगर निगम की जो पहल है वो रंग ला रही है। आगरा शहर के तमाम नुक्कड़ चौराहों पर कबाड़ से बनाई गई कलाकृतियाँ लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं और उसी क्रम में नगर निगम में एक कबाड़ से भगवान राम का जो मंदिर है उसकी रेप्लिका है उसको बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत और वही स्थापत्य, वही आर्किटेक्चर यहाँ नज़र आ रहा है। ये सभी जो आयरन रॉड्स और तमाम जो लोहे का जो वेस्टेज है उससे इस पूरे मंदिर को बनाया गया है और ये हूबहू अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वैसा ही ये राम मंदिर यहाँ नज़र आ रहा है और उसकी चोटी पर भगवा ध्वज लहराता हुआ कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये अब ये कबाड़ से बनाया गया ये मंदिर जब आगरा के किसी चौराहे पर स्थापित होगा तो ज़रूर लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। और इसके पीछे जो पूरे इस हुनर के जो मास्टर हैं मिस्टर फिरोज़, वो हमारे साथ हैं, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं, इस समय पीएचडी कर रहे हैं और उनकी ये सोच है, उनका विज़न है, उनका जो हुनर है वो इस समय देखने को मिल रहा है। आप बताइए फिरोज जी, कैसे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया? और आप तो बिल्कुल बनकर तैयार है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सर, जिस समय प्राण प्रतिष्ठा का जो दौर चल रहा था तो उस समय हमें भी लग रहा था कि हम भी इस चीज़ में भाग लें तो हमारी कला को थोड़ा सा निखारने का रूप वो मिल जाएगा जो भी है। तो यहाँ का जितना भी कबाड़ा था तो हमने इसे देख के ये अंदाजा लगाया कि हाँ, इतने कबाड़े से हम एक श्री राम का मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। तो ये लोहे की रॉड सी कहाँ एक और क्या क्या प्रयोग किया गया इसमें? सर, इसके अंदर लोहे की टीनें हैं, वेस्टेज जो कि अतिक्रमण में से लाई गई हैं और प्लस ये जो बाहर शेड लगे रहते हैं उनमें पाइप जो यूज होता है उस पाइप का और शेड का और टीन टप्पड़ जितना भी होता है लोहे की जाली वगैरह इन चीज़ों से ही बना के इसका कार्य संपन्न किया है। तो कितने दिनों में आपने ये बना लिया होगा? सर 25-30 आर्टिस्ट और लेबर ने मिलके हमने लगभग 30 दिन में ही तैयार कर दिया है, दिन और रात। बिल्कुल हूबहू ऐसा ही लग रहा है जैसे वहाँ बिल्कुल जिस तरह से अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, जो हम फोटो में वीडियो में देखते हैं। सर, हमने फोटो और वीडियो से ही हमने बड़ी बारीकी से इसका स्केच किया, ड्रॉ किया और काफ़ी सोच विचार विमर्श किया और काफ़ी विशेषज्ञों से भी मिले और तब जाके हमने इसका स्केच पूर्ण करके फिर इसका हमने निर्माण किया है नाप तोल के। तो अब बिल्कुल जल्द ही ये किसी आगरा में ये की चौराहे पर ये शिफ्ट होने वाला है? सर, हमारा तो मानना ये है कि फुल सैयद जो है एक वीआईपी चौराहा है जहाँ से पूरा आगरा देशी और विदेशी पर्यटक सब यहीं से निकलते हैं। तो मैं चाहता हूँ सर कि किसी तरह से उसी जगह पे ही स्थापित हो, क्योंकि जो उसकी जो अनुपात है बेस का वो उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया। देखिए आगरा में सर्किट हाउस जहाँ पड़ता है वो वाला चौराहा फुल सैयद चौराहा बोलते हैं और उसका G20 चौराहे भी अभी इसको बोलने लगे हैं, क्योंकि G20 का डेलीगेशन जब पिछले साल फरवरी महीने में आगरा में पहुंचा था तो वहाँ बड़े स्तर पर डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन के कार्य किए गए थे। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से ये मंदिर को यहाँ बनाया गया है, उसकी रेप्लिका को यहाँ बनाया गया है, जिसमें ये आप देख सकते हैं ये टिन होती है वो जो घर में अक्सर दुकानों के बाहर लगाई जाती है, उसको लोहे की रॉड्स को इस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है ताकि ये मंदिर की शक्ल में आए। तो ये जो कलाकृति है, मंदिर नुमा कलाकृति, भगवान राम का जो मंदिर अयोध्या में बना उस तरह की कलाकृति को यहाँ ढालने की कोशिश की गई है और आगरा में फुल सैयद चौराहे पर इसको स्थापित किया जाना है। और ये पूरा देखिए किस तरीके से आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, बाकायदा प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। ये बताता है कि किस तरह से एक रिफ्लेक्शन देने की कोशिश की गई है। मैं अंदर भी आपको ले जाना चाहता हूँ इस मंदिर में, जो मंदिर नज़र आने वाला है। देखिए किस तरह से चोटी भी बनाई गई है राम मंदिर की चोटी। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए हाथ में जब हुनर हो और विज़न क्लियर हो तो आप किसी भी चीज़ को उसको कॉपी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जो कबाड़ बेतरतीब तरीके से नगर निगम के कबाड़ घर में पड़ा रहता था उसको एक शक्ल देने की कोशिश की गई है, उसको एक रूप रंग देने की कोशिश की गई है और इससे नज़र आता है कि किस तरह से ये जो मंदिर है बहुत ही खूबसूरत है। देखिए ऐसे ही जो राम मंदिर बनाया गया है, इसी जगह भगवान राम की जो प्रतिष्ठा लगाई गई है, उसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, तो मंदिर का पूर्ण रूप देने की इस पूरे डिज़ाइन में कोशिश की गई है। फिरोज उनका जो हुनर है
बहुत ही लाजवाब है और उन्होंने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से इसको धरातल पर उतारा है। आगरा से श्रेष्ठ यूपी के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।